हेलो फ्रेंड्स। आइए आज हम सेफ्टी और जो हमारा सेफ्टी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं आरआरबी और अलग अलग एग्जाम में पूछे गए उनको हम देखेंगे, जो कि हमारे बेसिक साइंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग का एएलपी सीबीटी 2 पार्ट ए में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, और इसमें अलग अलग क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा का प्रक, प्रकार व्यवसायिक सुरक्षा नहीं है। फर्स्ट वाला ये देखते हैं 21 वाला। ठीक है, निम्नलिखित के प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है। तो किसका जल का उपयोग बिजली में करेंगे क्या? नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसका क्लास ए की आग में करते हैं। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर ये अग्निशामक इसका यूज करेंगे हम। ठीक है, बी वाला। अगला क्वेश्चन है कार्बन टेट्राक्लोराइड शामक के प्रयोग से बिजली के कारण लगे आग को बुझाने में किया जाता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन ये हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सेफ्टी इन ऑक्यूपेशन। सेफ्टी क्या है? निम्नलिखित सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? तो ये हमारे पास रोड सेफ्टी होगा, ये हमारे पास नहीं है। ठीक है, रोड सेफ्टी जो सड़क सेफ्टी है जो कि सुरक्षा का प्रकार नहीं है ये। ठीक है, मशीन सेफ्टी है, शरीर सुरक्षा, कार्य सुरक्षा और सड़क सुरक्षा नहीं आएगी। ठीक है, सेफ्टी ऑक्यूपेशन में नहीं आती। सड़क सुरक्षा व्यावसायिक सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आती है। मशीन सुरक्षा और शरीर सुरक्षा और कार्य सुरक्षा ये व्यवसायिक सुरक्षा में आएगी। ठीक है, किस में आ रही? व्यवसायिक सुरक्षा में आएगी। A tube of dash is kept in a first aid box for हेलिंग ऑफ वुड। क्या है? घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में खालिस्तान की ट्यूब होनी चाहिए। ठीक है, खालिस्तान की ट्यूब होनी चाहिए। तो ये बेटाडीन घाव के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, बेटाडीन होने चाहिए इसमें। ठीक है, घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बों में बेटाडीन की ट्यूब होनी चाहिए उसमें। सेरफाइनिक दर्द निवारण में यूज किया जाता है इसका। फेयर एंड लवली त्वचा के उत्पन्न दाग धब्बों के लिए इसका यूज करते हैं हम। पेनिसिलिन चर्म रोग के लिए इसका यूज करते हैं हम। ठीक है, आगे देखेंगे हम, यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो इसका प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक होगा। तो इसमें होगा सीटीसी होगा। ठीक है, कौन सा होगा? सीटीसी, जो कि इसमें हम करेंगे। ठीक है, यदि तेल, पेट्रोल, विद्युत क्षेत्र की वजह से आग लगी है तो इसमें सीटीसी अग्निशामक का यूज हम करते हैं। ठीक है, अग्निशामक का यूज सामान्य सभी प्रकार के आग को बुझाने के लिए किया जाता है, लेकिन विद्युत से लगे आग के लिए अधिक यूज किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंबल दिया है और इस सिंबल में हमें पूछा है कि भाई इसमें कौन सा सिंबल है। ये फ्यूज सिंबल, फाल्ट या फिर विद्युत झटके के खतरा और पैनल का। तो ये हमारे पास डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक का है, ये सी वाला राइट आंसर रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, सी ऑटो अग्निशामक में निम्नलिखित में से किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के काम आता है? सी ऑटो अग्निशामक निम्नलिखित में से किसको बुझाने के काम में आता है? सी ऑटो जो होता है हमारा क्लास बी और डी के बुझाने में काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटिंग्विशर्स इज सुटेड फॉर ए, क्या है? अग्निशामक, इलेक्ट्रिकल अग्निशामक को समन करने के लिए, इलेक्ट्रिक फायर को। ठीक है, तो कार्बन टेट्रा फायर, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का। ठीक है, इसका यूज करेंगे हम। वाटर का यूज तो हम इलेक्ट्रिकल में नहीं करते। इसमें देखते हैं, और हम इसमें इलेक्ट्रिक अग्निशमन करने के लिए CO2 बालू एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। मेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर ब्रेक टेस्ट इज यूज, क्या है? वाटर ब्रेक परीक्षण को किसमें यूज किया जाता है?
तो इसका यूज करते हैं हम सतह की सफाई की जांच की जाती है। वेरीफाई क्लीन लेंस ऑफ सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए, क्या है, बहिस्राव उपचार प्लांट में अम्ल अवशिष्ट को खालिस्तान से मिलाने पर निष्प्रभावी किया जा सकता है। तो यह हमारा हो जाएगा क्षार। क्या है, बाह्यस्रावी उपचार प्लांट में अम्ल अवशिष्ट को क्षार से मिलाने पर निष्प्रभावी किया जा सकता है। ये वाला कौन सा चेतावनी चिन्ह, तो ये हमारा लेजर बीम वाला ऑप्शन। ठीक है, कौन सा है, लेजर बीम वाला। नेक्स्ट है सूचनात्मक चिन्हों की पृष्ठभूमि कैसी रहती है, तो ये हमारे पास रहेगा पृष्ठभूमि इसकी ग्रीन रहती है और ये वर्गाकार रहता है, आकार वर्गाकार रहता है सूचनात्मक, हरे रंग की है। ठीक है, हरे रंग की रहेगी इसकी पृष्ठभूमि और आकार इसका गोल रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन हैव बट बॉर्डर एंड क्रॉस इज बिटवीन द पेंटेड विथ रेड कलर, निम्न में से किस चिन्ह के बॉर्डर का एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग का होगा, तो यह हो जाएगा प्रोहिबिलिटी का। किसका होगा, प्रोहिबिलिटी का बॉर्डर रेड कलर का और जो क्रॉस का भी रेड कलर का रहेगा प्रोबेबिलिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, निषेधात्मक, क्या बोलेंगे, निषेधात्मक इसको बोलते हैं हम, चिन्ह बोलेंगे। ठीक है, निषेधात्मक चिन्ह में कि बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग से रंगा हुआ होता है। निषेधात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि सफेद रंग की होती है ये। ठीक है, विद्युत झटके के पश्चात, क्या है, विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लेटाया जाता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा सेफर विधि के को हम, और सिल्वेस्टर विधि में इसको पीठ के बल इसको लेटाकर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रंग का बॉर्डर और लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के संकेत में रहता है, तो निषेधात्मक में रहता है ये वाला। ठीक है, प्रोहिबिलिटी में रहेगा। इसको ध्यान रखना, निषेधात्मक संकेत वृत्ताकार रहता है और लाल रंग की बॉर्डर रहती है और क्रॉस भी उसका बार लाल रंग का, सफेद बैकग्राउंड रहता है, काली आकृति इसमें दिखाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत तारों में लगे आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र है, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड विद्युत आग, आग को बुझाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम करते हुए जाएंगे, ज्यादा उसको डीप में भी नहीं जाएंगे। 50 क्वेश्चन करेंगे इसमें। कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि की बात करेंगे तो मुंह से मुंह देना एक सरल विधि है। ठीक है, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि मुंह से मुंह में श्वास देना है। पीड़ित को पीठ के बल लेटा ले तथा पीड़ित के मुंह को अच्छी तरह से साफ करें, उसके पश्चात उसके मुंह पर महीन कपड़ा रखकर एक हाथ से उसकी नाक को बंद करेंगे और अपने मुंह से उसको बलपूर्वक हवा भरेंगे उसमें। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए मेन स्विच को ऑफ करेंगे। यह ध्यान रखें कि विद्युत संपर्क से छुड़ाते समय पीड़ित झटके से भूमि पर ना गिरने पाए और उससे अधिक चोट ना लगे। विद्युत कार्यशालाओं में अग्निशामक हेतु, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, विद्युत कार्यशाला में अग्निशामक उपयुक्त तीनों उपलब्ध होनी चाहिए। अग्निशामक यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, रेत से भरी बाल्टियां उपलब्ध रहनी चाहिए, उसमें जल की व्यवस्था है तो जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए। क्या है, विद्युत कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु जल के लिए भी इसमें व्यवस्था होनी चाहिए, इन पूरी की पूरी। ठीक है, विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हेलोन प्रकार का अग्निशामक यूज करते हैं विद्युत उपकरणों में। ठीक है, सोडा एसिड होम अग्निशामक, क्या है, विद्युत उपकरण ऐसे आग आग वाले प्रतिष्ठानों में हेलोन प्रकार का अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं। अग्निशामक यंत्र मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के रहते हैं, सोडा एसिड अग्निशामक, फोम अग्निशामक और कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक और
कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारे पास हेलोजन वाला भी है, और आगे हम देखते हैं तो फर्स्ट वाला राइट आंसर रहेगा। ठीक है, फर्स्ट वाला। अगला है द फर्स्ट एडिट केस ऑफ काटने में प्रथम चिकित्सा क्या है? सांप के काटने पर तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे, घाव पर कपड़ा बांधना और खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना। इसमें क्या रहता है, खून को बाहर आने देने के लिए घाव को थोड़ा सा काटना है। ठीक। नेक्स्ट है, इसको देखते हैं। पहले सांप के काटे हुए स्थान के ऊपरी किसी रस्सी या कपड़े से बांध देना चाहिए और खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना चाहिए। यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही ना करे तो प्राथमिक उपचार में निम्न प्रकार करना चाहिए। तुरंत से चिकित्सा सहायक ढूंढे, टूटी हुई हड्डी को देखे और शरीर के कंबल को गर्म करे और नाड़ी और नेत्र चित्र की जांच करे। तो ये हमारे तुरंत चिकित्सक सहायता ढूंढना चाहिए हमें। ठीक है। नेक्स्ट है, सिर की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है तो हेलमेट का यूज किया जाता है, और हार्ड हेड और कैप का, तो ये सभी का यूज इसमें हम करते हैं। ठीक है। तो किस किस का, हार्ड हेड ए और बी वाला। पैरों की सुरक्षा के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो पैरों की सुरक्षा के लिए लेदर शूज का यूज करते हैं। पैरों की सुरक्षा के लिए वर्कशॉप में कार्य करते समय लेदर शूज पहनना चाहिए, जिससे पैरों को चुभने से बचता है। आंखों की सुरक्षा के लिए किसका यूज करना चाहिए? तो ग्लासेस का और फेस स्लाइड्स का। तो आंखों की सुरक्षा के लिए वर्कशॉप में कार्य करते समय ग्लासेस तथा फेस लाइट पहनना चाहिए, जिससे आंख सुरक्षित रहे। ठीक है। अ, शरीर की सुरक्षा के लिए खालिस्तान उपयोग करते हैं तो शरीर की सुरक्षा के लिए ओवरऑल्स, ग्लोवर और ऑफ्रॉन। तो शरीर की सुरक्षा के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो शरीर की सुरक्षा के लिए हम सभी का इसका यूज करेंगे, जो ओवरऑल्स, ऑफ्रॉन तथा ग्लोवर्स, ग्लोवेस। ठीक है। ग्राउंडिंग करते समय हमेशा क्या करते हैं, ग्राउंडिंग करते समय तो यहाँ पर करना चाहिए व्हील की साइड में खड़े हो। ठीक है। ग्राउंडिंग करते समय क्या करना चाहिए, कार्यस्थल पर ग्राउंड द्वारा ग्राइंडिंग करते समय हमेशा व्हील के साइड में खड़े होना चाहिए, क्योंकि व्हील से निकलती चिमनियां आपको हानि पहुंचा सकती है, और आंख में चश्मा पहनना चाहिए इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक हस्त पुस्तिका में सहित नहीं होता है? इनमें से क्या एक हस्त पुस्तिका में सहित नहीं होता है? तो इसमें क्या रहेगा, आधारभूत जानकारी, दिशात्मक विवरण, सामान्य दोष और कारखाना कानून। तो ये हमारे पास कानून नहीं होगा। हस्त पुस्तिका में आधारभूत जानकारी, दिशात्मक विवरण तो रहेगा इसमें, फंडामेंटल इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्शनल डेटा और जनरल इफेक्टेड। ठीक है। और फैक्चुअल एक्ट नहीं होगा इसमें। ठीक है। स्तंभों को मिलाना है इसमें हमें। ठीक है। तो स्तंभों को हम इसको कैसे मिलाएंगे, क्लास ए। तो क्लास ए हमारे पास क्या रहती है, लकड़ी में आती है। ठीक। क्लास बी हमारे पास रहेगा द्रव्य के अंदर रहेगा, ये हमारे पास क्लास बी। ठीक है। और क्लास सी की बात करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा गैस और द्रव्य में हो जाएगी। ठीक है। गैस एंड द्रव्य तो सी वाला ही है, A1 गया, और क्लास डी बचा तो ये हमारे पास धातु में लगने वाली आग रहेगी। ठीक है। अलग अलग प्रकार की आग है ये। विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस दृश्य में स्थित को उन उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है, तो वो क्या है, तत्काल मृत्यु का कारण बनती है। तो हमारे पास ये होगा बी वाला, क्योंकि 50 से 100 मिली एम्पियर की करंट रहेगी परिसीमा, जो कि उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है, और 50 से 100 तक रहती है। ठीक है। आगे हम देखते हैं इसमें कारखानों कानून 1998 भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन एक कारखान खतरनाक मशीन नहीं है? तो ये हमारे पास हो जाएगी ग्राइंडिंग मशीन। ठीक है। क्या है, ग्राइंडिंग मशीन है, कारखाना मशीन नहीं होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्लास ए टाइप के अग्निशामक के लिए ईंधन है। क्लास ए टाइप के लिए तो ये हमारे पास हो जाएगा वुड, क्लॉथ एंड पेपर। ठीक है। क्या है, काष्ठ, कपड़ा और कागज। आग के लिए ईंधन का चयन निम्न प्रकार किया जाता है।
क्लास ए टाइप में कागज, लकड़ी, प्लास्टिक आदि होते हैं। क्लास बी में तेल रहता, पेट्रोल और तेल इसमें आएगा। क्लास सी में ब्यूटेन, मीथेन और प्रोपेन आदि इसमें ज्वलनशील गैस इसमें शामिल रहती है। और डी में धातु की बात करेंगे, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और टाइटेनियम और बिजली की आग इसमें आती है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे क्लास अग्नि के लिए। आ, शामक का प्रकार है क्लास ए, अग्नि शामक के लिए। तो इसमें जल पूरित शामक का यूज करते हैं हम, वाटर का यूज करेंगे क्लास ए को बुझाने के लिए। ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हैं उनको। तो विद्युत कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में कौन से सूचना पट का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो कौन से सूचना का यूज किया जाना चाहिए? अत्यधिक खतरनाक, अत्यधिक खतरनाक विद्युत कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में अत्यधिक खतरनाक सूचना पट का प्रयोग करते हैं। क्लास ए फायर कंसिस्ट ऑफ फायर ड्यू टू, क्लास ए अग्निशामक का कारण है, तो क्लास ए हमारा पास वुड का आ जाएगा, कास्ट। ठीक है। इसमें देखते हैं क्लास ए लकड़ी और कागज और पत्ते इसमें आते हैं। क्लास बी की बात करेंगे तो ज्वलनशील तरल पदार्थ पेट्रोल और डीजल इसमें आते हैं। क्लास सी में प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन आदि आते हैं। और क्लास डी में मैग्नीशियम, क्या है? मैग्नीशियम, टाइटेनियम धातु की ज्वाला तथा बिजली की आग के लिए उसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। फैक्ट्री एक्ट 1948 में वर्णित सप्ताह की व्याख्या के अनुसार यह 7 दिन की अवधि है जो निम्न की मध्य रात्रि से प्रारंभ होती है। तो ये हमारे पास हो जाएगी मंडे। क्या है? फैक्ट्री एक्ट 1948 में वर्णित सप्ताह की व्यवस्था के अनुसार 7 दिन की अवधि है, सोमवार की मध्य रात्रि से प्रारंभ होती है, मध्य रात्रि से ये प्रारंभ होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दुर्घटना की रोकथाम में सहायक है? तो ये हमारे पास रहेगा दुर्घटना शौचालय सुरक्षा गार्ड, इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड, ट्रिप सुरक्षा गार्ड, ये सभी एक सावधानी है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेड टू इंडस्ट्रियल हजार्ड एंड कॉसेस एक्सीडेंट, अधिक खतरे दुर्घटना के कारण बनते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा शोर और कंपन भी होगा, खराब लाइट और खराब वायु का आगमन भी होगा, उष्मा और आर्द्रता, इन सभी के कारण रहता है औद्योगिक खतरे और दुर्घटना के कारण बने रहते हैं। ठीक है। अरुचि, असुरक्षित पहनावा, जल्दबाजी करना। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 लागू होता है। तो ये लागू होता है 20 लीटर से अधिक क्षमता के बॉयलर में लागू होता है। ठीक है। इसमें भारतीय बॉयलर अधिनियम 10 ये सॉरी 100 मीटर से अधिक क्षमता के बॉयलर पर लागू होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी मेजर्ड इज यूज्ड ऑफ टू प्रमोट द सेफ्टी, निम्न में से कौन सी युक्ति सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग की जाती है? तो ये हमारे पास वायरिंग, क्या है? प्रचार वाक्य को लिखना, प्रचार वाक्य को राइटिंग स्लोगन्स। ठीक है। क्या है? प्रचार वाक्य को लिखना सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ प्रचार निम्नलिखित है, काम करते समय ना करो बात, नहीं तो दुर्घटना से होगी मुलाकात, जीवन के है 3 दुश्मन, लापरवाही, नशा और प्रदूषण, नसीब समझकर छोड़ मत दो, सुरक्षा नियम का तोड़ो मत। ठीक है। इन सभी श्लोकों का हमने पढ़ा था और भी थे, इसमें से आप सभी को याद रखें। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इज इन्वायरमेंटली साउंड प्रोड्यूस आर मेड थ्रू इफिशिएंट प्रोसेस, क्या है? दक्षपूर्ण प्रक्रिया द्वारा किसी उत्पाद को पर्यावरणीय रूप से निरोधक बनाया जाए तो निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें हमें देखना है, आगे और ऑप्शन देखते हैं इसमें। ठीक है। तो इसमें हमारे पास है, देखिए, यदि दक्षतापूर्वक प्रक्रिया द्वारा किसी उत्पाद की पर्यावरणीय रूप से निरोधक बनाया तो यह लाभदायक हो सकता है। आग को निम्न में से कितने वर्ग में रखा जाता है? तो आग को 4 वर्गों में रखा जाता है, क्लास ए, बी, सी एंड डी। ठीक है। क्लास ए की आग को कार्बन डाइऑक्साइड, क्लास बी को तेलीय और सी को गैसीय और विद्युत की आग आती है। क्लास ए में से ए में लकड़ी कागज में रखते हैं। ठीक है।
और क्लास बी में है, ये क्या है, तरल पदार्थ में रहेगी। क्लास बी में तरल पदार्थ ज्वलनशील से लिक्विड को बुझाया जाता है, इस प्रकार खतरनाक अग्निशमन पॉइंट पहुंचने से रोका जा सकता है। वर्ग डी में खालिस्तान से लगी हो आग होती है, तो वर्ग डी में विद्युत में लगी आग होती है। ठीक है। और नेक्स्ट है, विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है कार सीटीसी के द्वारा, बुझा सकते हैं इसको हम। तो ये आज के लिए इतना ही था, इतना हम 50 क्वेश्चन को करेक्ट, इस क्वेश्चन के ज्यादा कर दिया हमने, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे और भी क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है। अगर आपको अगले लेक्चर में करेंगे, और इसमें हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी हम देख लेंगे अगले लेक्चर में, ज्यादा कुछ है नहीं ना इसमें। ठीक है। तो 20 क्वेश्चन, 20 से 30 क्वेश्चन है इसमें, 60 तक आ गए हम, और उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके देख लेंगे, एक बार रिवीजन हो जाएगा हमारा। ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आता तो अवश्य आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर कि सर हम आपकी वीडियो देख रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप, मेरी जो मेहनत है वो आप लोगों को कुछ न कुछ मदद कर रही है आपकी तैयारी में। इसके लिए तो मैं ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए ला सकता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए और भी कुछ बेनिफिट हो सके। ठीक है। और आप जैसे बहुत सारे ऐसे भाई लोग होंगे, उनके लिए भी एक बेनिफिशियल हो सके। ठीक है। वीडियो में किसी भी प्रकार की गलती हो, त्रुटि हो, तो आप अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम अपनी पढ़ाई जो टीचिंग कर रहे हैं उसमें हम बदलाव ला सके और अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सके। ठीक है। आपको भी इम्प्रूवमेंट करना है, और हमारे कुछ भी मिस्टेक को है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, तो अवश्य हमें बताइए। ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि हम भी कुछ बदलाव लेकर आए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।